आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे। हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। हम ये 70 साल के बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं। कठपुतली कबूल न लाडला, पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा। लाडला बनता है तो अवाम का लाडला बनना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पुराने इत्तेहादियों को फिर ललकार। एबराबाद के जलसे से खिताब में कहा, किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का कोई फायदा नहीं। पीपल्स पार्टी के पास अवाम को रिलीफ देने का प्लान मौजूद है। एक मौका दें, अवाम को मायूस नहीं करूंगा। हमें सोचना होगा, क्या मुल्क 70 साल के बाबू को सौंप दें? हमें नई सोच और क़यादत की जरूरत है। पीछे बैठकर फैसले किए जाते हैं, ये वज़ीर आज़म होगा, वो MNA होगा। जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाती, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी अवाम का फैसला कबूल करेगी। इलेक्शन का बिगल बजते ही सियासी मुखालिफिन में लफ्जी जंग तेज। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के उधेड़ उम्र रहनुमाओं को निशाने पर ले लिया। नवाज शरीफ पर ताकर वार, कारकर्दगी की बजाय लीगी रहनुमाओं की बुजुर्गी पर तलवार चला दी। नवाज शरीफ की उम्र 73, भाई शहबाज शरीफ की 72 साल। नून लीग के साबिक चेयरमैन राजा जफरुल हक भी जिंदगी की 87 बहारें देख चुके। शोला बयान, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर भी 74 पार कर गए। इसहाक डार और परवेज रशीद भी उमर अजीज के 73 बरस गुजार चुके। नून लीग को बाबू की जमात का ताना देने वाले बिलावल शायद कायम अली शाह को भूल गए। नवाज शरीफ मईशत की बहाली के लिए कौमी असासे बेचने पर तैयार। PIA मोटरवेज और डैम्स की निष्कारी का इंदिया दे दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब में कहा, हमने PIA को खामखा गले में डाल रखा है। PIA की निष्कारी का सख्त हामी हूँ, नाम नहीं बदलने देंगे। इदारे मुनाफा कमाएंगे तो कौम और खजाने से बोझ खत्म होगा। शहबाज शरीफ हुकूमत का दिफा करते हुए कहा, शहबाज शरीफ मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए वज़ीर आज़म बने। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। नून लीग की सियासी शतरंज पर कामयाब चालें। नवाज शरीफ के दौरा बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ गईं। शहबाज शरीफ ने असदुर रहमान को मुंह मांगी वजारत देकर फजलुर रहमान को अपने हाथ में रखा। सियासी तज्जियाकारों का कहना है, छोटे मियां साहब बिलावल भुट्टो को गैर मुल्की दौरों में मसरूफ रखकर पंजाब समेत दीगर सूबों में जड़ें मजबूत करते रहे। फैसलाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई का वाकया पेश न आता। फैसलाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में लिखा, धरना केस के फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजे के तौर पर कौम को 9 मई के वाकयात देखना पड़े। अदालत उस्मा ने माजी में साजबाज से दरखास्त मुकर्रर न होने को तस्लीम कर लिया। फैजाबाद धरना केस के तहरीरी हुक्मनामे में कहा, दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हुए सुप्रीम कोर्ट में की गई हेरा फेरी को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तानी अवाम सच से कम किसी चीज़ के मुस्तहिक नहीं। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए अदालत सबूत देगी कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। लाजिम है कि हर इदारा शफाफियत और जिम्मेदारी से काम करे। चेयरमैन PTI की साइफर केस के ओपन ट्रायल की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट अदालत में पेश ना कर सके। समाअत पीर तक मुलतवी। जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुकदमा खारिज करने की इस्तदा।
निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास, सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा। आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला और आला अहलकारों की शिरकत। कमेटी का अब तक होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी और खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यकीन दिलाया। अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत के मुश्किल फैसलों से पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की तरफ गामजन। IMF भी इकदाम से खुश। पाकिस्तान ने IMF के मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एलामिया में पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी भी दे दी। IMF से मिलने वाले कर्जे से पाकिस्तान मुआशी तरक्की की मनासिल तय करेगा। शरीफ बरादरान को अब कुछ नहीं मिलना। अब ये पाँव पढ़कर या कुछ भी करके जीतना चाहते हैं। अदालत पेशी के मौका पर चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अब धांधली का कोई चांस नहीं। कोशिश की गई तो अवाम डब्बों पर बैठ जाएंगे। हल्फ उठाता हूँ, मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। सारे इदारे अपने हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम सब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जेल में रहकर इलेक्शन लड़ने के लिए रिजाइन ले ली। हुकूमत बनाने के लिए बलोचिस्तान नहीं, पंजाब में सीटें चाहिए। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हारता वही है जो हार मान लेता है। कभी किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। लगता है मैं पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर दहशतगर्द हूँ। कर दिया गया। इस वतन अजीज में आज इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है, लेकिन उसके बावजूद हम खौफजदा हैं। कब हमारी कौमी गैरत जागेगी? छोड़ो पुरानी लकीरों को। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की। मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने को तैयार नहीं। अब नए जाविये से सोचना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फेका नौशहरा में सियासी ताकत का मुजाहिरा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फलस्तीन के लिए क्या किया? पाकिस्तान का अमन तबाह कर दिया गया। हर आदमी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। एटमी मुल्क होने के बावजूद हम गैर महफूज हैं। कब हमारी कौमी गैरत जागेगी? हम तनकीद नहीं, इस्लाह करना चाहते हैं। जमात इस्लामी सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी। कराची के लोग जानते हैं उनकी नुमाइंदा जमात कौन सी है। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने भी जमात इस्लामी को निशाना बना लिया। कहा, पूरी दुनिया जानती है कराची किसका है। 2018 में हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। सिंध में 15 साल मसनूई अक्सरियत हावी रही। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा। मजीद कहा, हमारे जितने मुकदमात इस बेंच में हैं उन्हें किसी और को मुंतकिल किया जाए। अदालत ने बार कौंसल्स को नोटिस जारी कर दिए। तलबी के बावजूद साबिक खातून अव्वल नैब पेश न हुई। पेशी के लिए आइंदा हफ्ते की तारीख मांग ली। निगरान वज़ीर आज़म करोड़पति निकले। असासों की तफसीलात सामने आ गई। अनवारुल हक काकर 4,81,82,580 रुपए के असासों के मालिक। 80 लाख मालियत की 20 एकड़ विरासती जमीन। पाकिस्तान चौकी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स। निगरान वज़ीर आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत सिर्फ 80,000 रुपए जाहिर की। 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद मौजूद। घर में सिर्फ 4 लाख मालियत का फर्नीचर। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी 90 ऊंट, 8,870 भेड़े, 4,060 बकरियां, 400 गायें, 80 बछड़े और 86 भैंसों के मालिक। मालियत
6,97,00,000 साहिर। असासों में इस्लामाबाद और मुल्तान में एक एक घर, मुल्तान में एक फ्लैट, कोयटा में एक प्लॉट भी मौजूद। सरफराज बुगटी के पास सिर्फ एक गाड़ी, 67,98,000 रुपए कैश। बैंक में 6,35,000 रुपए मौजूद। निगरान वज़ीर इत्तलाआत 2,32,00,000 रुपए के असासों के मालिक। इस्लामाबाद में एक घर, एहलिया इस्लामाबाद में 2 घरों की मालिक। 2 रुपये कोई फायदा नहीं हुआ। ये 2 रुपए कम करते हैं, 10 से 20 रुपए बढ़ा देते हैं एक रात को। सस्ता करते तो तकरीबन 20-40 रुपए तो सस्ता करते। क्या मुसीबत पड़ी है कि 2 रुपए की कमी की जा रही है। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी आटे में नमक करार दे दी। हुकूमत से शिकवा किया, आलमी मंडी में कीमतें जितनी कम हुई उसके मुताबिक कमी नहीं की गई। पेट्रोल की कीमतें मजीद कम की जाएं। हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान किया था। नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर पर फरोख्त जारी। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, रियल स्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। लाहौर की फ़ज़ाओं पर स्मोक का कब्जा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने का जायजा। लाहौर में 12 मकामात पर आयोनाइजेशन फिल्टर्स लगाए जाएंगे। फिल्टर्स आलूदगी कम करने के लिए फ़ज़ा में नमी का छिड़काव करेंगे। लाहौर में पहली माहौलियाती लेबॉर्ट्री कायम करने के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।